आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग का फुल कोर्स करेंगे, जिसमें हम ओएसआई मॉडल को भी क्लियर करेंगे और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स डीसीएन या सीएन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख ले तो आपके पूरे सेमेस्टर की जो भी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझते हैं, ये होता क्या है। अगर आसान अल्फाज में आप इसकी डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली कंप्यूटरों का एक मजमूआ है जिसमें ज़्यादा सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सो दे कैन शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। बेसिकली ये क्लाइंट है, एक सर्वर है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लाइंट को कोई डाटा चाहिए, बिल फर्ज ये आपका लैपटॉप है, आपने इस पे सर्च किया google.com। ठीक है, google.com किधर से आएगा आपके पास, ओपन किधर से होगा, वो सबसे पहले जाएगा गूगल के सर्वर के पार, और सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को। आपको गूगल एक फॉर्म में शो हो जाएगा, आप उधर कुछ भी सर्च करेंगे। अगर आप उसमें यूट्यूब सर्च करते हैं तो यूट्यूब फैच करके आएगा। ठीक है, ये बेसिकली आसान एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो उसमें चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, जिसमें कोर कंसेप्ट क्या क्या है आपके, जिसमें नेटवर्क टाइप्स आ जाती हैं, टोपोलॉजीज आ जाती हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, डिवाइसेज आ जाती हैं, ओएसआई मॉडल आता है, वायरलेस नेटवर्किंग, सिक्योरिटी। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कौन से इसमें, नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें स्मॉल एरिया होता है। अगर एग्जांपल लें तो आप अपने घर की भी ले सकते हैं, होम या ऑफिस की। ठीक है, इसमें आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वैन, इसमें वाइड एरिया नेटवर्क है, लार्ज जियोग्राफिकल स्कोप है, जिसमें इंटरनेट है। ठीक है, उसके अलावा मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें आप सिटीज को कवर करते हैं या कैंपस को कवर करते हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस हो सकता है या कोई एक सिटी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये वेरी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, जैसे ब्लूटूथ होता है। ठीक है, ब्लूटूथ आप कनेक्ट करते हैं दूसरे मोबाइल के साथ। ठीक है, उसके बाद है टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज में क्या है, 4 टोपोलॉजीज हैं, बस, स्टार, रिंग एंड मैश। बस टोपोलॉजी क्या है, इसके आगे हम ब्रीफ एग्जांपल्स भी करेंगे, विद आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगा। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, यानी एक ही लाइन में आपकी तमाम कम्युनिकेशन जो है ना कनेक्टेड होती है, डिवाइसेस जो होती हैं एक ही लाइन में। तो ये थोड़ी कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें अगर कोई एक भी इंटरप्ट हो जाए तो मसला बन जाता है। ठीक है, अगले को डाटा नहीं पहुंचेगा। उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, डिवाइस कनेक्टिंग टू अ सेंट्रल हब और स्विच। ठीक है, स्टार नाम से जाहिर है, यानी इसमें सेंट्रल एक हब होता है। ठीक है, जिसमें अपनी सारी डिवाइसेस कनेक्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। उसमें क्या होता है, डिवाइसेस फ्रॉम अ लूप ईच कनेक्टेड टू अदर्स, यानी इसमें हर एक डिवाइस जो है दूसरे 2 के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद है मैश, एवरी डिवाइस कनेक्ट टू मल्टीपल अदर फॉर रिडंडेंसी। ठीक है, इसमें क्या है जी, हर जो डिवाइस है वो मल्टीपल ही कनेक्ट होती है, यानी एक दूसरे के साथ दूसरी, तीसरे के साथ तीसरी, चौथे के साथ चौथी, पहले के साथ चौथी, दूसरे के साथ, यानी पहली तीनों के साथ होती है, दूसरी फिर तीनों के साथ होती है, तीसरी फिर तीनों के साथ होती है, यानी जितनी भी आपस में कनेक्टेड होती हैं मैश टोपोलॉजी में। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या चीजें, टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल है, एचटीटी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, और ये एफटीपी या एसएफटीपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद डीएनएस है। ये 4 हैं प्रोटोकॉल। बेसिकली टीसीपी और आईपी क्या है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट मैनेजेस कम्युनिकेशन एंड एड्रेसिंग, यानी आईपी एड्रेस क्या चीज है, यानी आपके सिस्टम का भी कोई आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, गूगल का भी कोई आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसमें आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशंस को मैनेज करते हैं और करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद है एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, ये वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद है एफटीपी या एसएफटीपी, यानी ये आपको फाइल ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि एग्जांपल दूं इसकी, तो आप ईमेल के थ्रू कोई भेजते हैं कुछ भी चीज, ठीक है, फाइल ट्रांसफर करते हैं या कोई डाटा शेयर करते हैं। डीएनएस में क्या है जी, इसमें है जी रिजॉल्व डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ठीक है, इसकी जो डिटेल एग्जांपल्स है हम ये आगे करेंगे। उसके बाद है डिवाइसेस, 4 किस्म की डिवाइस है, राउटर, स्विच, हॉप एंड फायरवॉल। राउटर क्या है जी, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है,
जैसे आपके घर में भी राउटर लगा हुआ है। उसके बाद है स्विच, कनेक्ट डिवाइसेस विद द लैन एफिशिएंटली। देखिए अब लैन में क्या लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। इसमें एक स्विच होता है जो इनको इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। हब क्या है जी, बेसिकली हब एक डिवाइस है दैट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, ठीक है। यानी हर एक चीज का मेन हब होता है, ठीक है। तो आप वो हब जो है ना अपनी तमाम शाखों से कनेक्ट होता है। तो इसलिए हब की आपकी बेसिक एग्जांपल मैं जैसे आपको बताई है कि ये डाटा ब्रॉडकास्ट करता है ऑल डिवाइसेस को, ठीक है। उसके बाद है फायरवॉल में फिल्टर्स ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी। ये बेसिकली इसमें फिल्टर्स लगे होते हैं फायरवॉल में जो कि सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जी 5वें नंबर पे OSI मॉडल, जिसकी 7 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है जी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर दूसरे नंबर पे, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके काफी सारे मेरे पास इसके नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद है वायरलेस नेटवर्किंग। इसमें क्या जी वायरलेस नाम से जाहिर है वायरलेस, वायर के बगैर जो नेटवर्किंग होती है। जैसे वाईफाई है, ठीक है, आपके घर में वाईफाई लगा तो आप 1 मोबाइल 2 मोबाइल 4 मोबाइल 10 मोबाइल जितने मर्जी कनेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी वायर के, ठीक है। सेलुलर है जिसमें 4G या 5G आ जाता है, जिसमें वाइड एरिया मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ब्लूटूथ है, ये शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होता है। ये वायरलेस में चीजें आती हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। इसमें इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिकेशन है, नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल SSL, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दो आसान सा इसकी, तो SL जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उधर HTTP छोटा सा आगे S लगा होता है, ठीक है। उसका क्या मतलब है, मतलब ये सिक्योर करता है चीजों को, ठीक है। तो इंक्रिप्शन भी होती है, डिस्क्रिप्शन भी होती है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑथेंटिकेशन में जैसे आप ईमेल पे ऑथेंटिकेशन लगाते हैं जी, पहले आपके मोबाइल पे एक नंबर आया, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ही वो आगे जाएगी, या बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं। पासवर्ड आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के पासवर्ड हैं या ऑथेंटिकेशन जो आप लगा सकते हैं। उसके बाद है जी नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन, ठीक है। इसमें नेटवर्क मॉनिटर होता है, ठीक है, और इंट्रूजन डिटेक्ट करता है। ये आगे एक चीज है ARPANET, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। इसका मतलब है जी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एडवांस लेवल पे बहुत इस्तेमाल होती है। इसमें क्या था, वाज द फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क एंड द प्रीकर्सर टू टुडे इंटरनेट, ठीक है। ये एक लंबी इसकी चीज है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर बेसिक इसके मैं की पॉइंट्स आपको बताऊं तो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। बेसिकली ये डेवलप हुआ है जी 1960 में, US के एक डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो अभी इसको DARPA के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी जो उसमें आप क्या करते हैं, यूज पैकेट स्विचिंग को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि आप पैकेट स्विचिंग के थ्रू अपनी जो डाटा ट्रांसफर करें उसको इम्प्रूव, एफिशिएंट और रिलायबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आपने प्रोटोकॉल कौन से इस्तेमाल किया जी ARPA में, जो अर्ली ARPA में उसमें है जी NCPA नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। बाद में अभी जो यूज हो रहे हैं वो TCP और IP प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। इम्पैक्ट इसमें इसका अगर आपको इंट्रोड्यूस कंसेप्ट लाइक ईमेल, रिमोट लॉगिन, टेलनेट जैसे एंड फाइल ट्रांसफर FTP, उसके बाद सर्व एज एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म टू लेट टू द ग्लोबल इंटरनेट। खैर हम आगे चलते हैं, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त है, जिसमें आप क्या इज द वन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। वर्किंग अलोंगसाइड IP, ठीक है, ये IP के साथ काम करता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टू फ्रॉम टू दी TCP IP suite. It ensure reliable and ordered and error check delivery of data between applications, ठीक है। दो तरह के हैं बेसिकली, एक TCP है, UDP है। UDP आगे आएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। TCP में आप जो भी डाटा सेंड करते हैं वो आपका एक प्रॉपर एरर फ्री होता है, ठीक है, चेक हो के प्रॉपर पूरा डाटा आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है, रिलायबल डाटा होता है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इसमें 6 किस्म की इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है, रिलायबिलिटी डिलीवरी है,
सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल है, एरर चेकिंग है, फ्लो कंट्रोल है और कंजेशन कंट्रोल है। ठीक है, बेसिकली कनेक्शन में क्या होता है, ये आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो मतलब डाटा सेंड कर रहा है और एक जो रिसीव कर रहा है, उसमें ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। कौन करता है? टीसीपी आईपी। ठीक है, बिफोर डाटा ट्रांसफर। उसके बाद इसको रिलायबल बनाता है, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में भी बताया आपको। ठीक है, जैसे रिलायबल ऑर्डर एंड एरर चेकिंग डिलीवरी डाटा। ठीक है, इसमें आपका डाटा रिलायबल और विदाउट लॉस डाटा आपका अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। इसमें ब्रेक लार्ज डाटा स्ट्रीम इनटू स्मॉलर सेगमेंट। कोई भी डाटा है वो अगर एग्जांपल दो तो इकट्ठा नहीं सेंड होता, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट सेंड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्मॉल चीजों में पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद है जी एरर चेकिंग, यूज चेक सम टू डिटेक्ट करप्शन। ठीक है, इसमें ये एक पॉइंट है जो एरर चेक करता है कि आपका कोई डाटा उसमें एरर तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं है डाटा। ठीक है, उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। इसमें यूज अ स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म टू अवॉइड ओवरवेलमिंग द रिसीवर। ठीक है, ये फ्लो के साथ आपका डाटा कंट्रोल करता है और आगे भेजता है। कंजेशन कंट्रोल, इसमें क्या जी, एडजस्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट टू प्रिवेंट नेटवर्क कंजेशन। ठीक है, उसके बाद टीसीपी के 3 वे हैंडशेक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली ये हैंडशेक है क्या, इसको भी हम पढ़ते हैं आगे। इसका पूरा टॉपिक है हैंडशेक का, 3 वे हैंडशेक। ठीक है, बेसिकली SYN है, इसमें 3 जो टाइप हैं इसकी 3 वे। एक SYN ACK है, एक ACK है। ठीक है, SYN में क्या, क्लाइंट रिक्वेस्ट कनेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ठीक है, उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स करता है। SYK में क्या होता है, सर्वर एक्नॉलेज एंड रिस्पॉन्ड। इसमें डाटा सर्वर जो है डाटा सेंड भी करता है जैसे जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है। ACK में क्या है, क्लाइंट कंफर्म करता है हाँ जी ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। कॉमन एप्लीकेशन यूजिंग TCP। ठीक है, HTTP है और HTTPS है, इसमें जो वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। SMTP जो ईमेल के लिए इस्तेमाल होती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया। FTP जो फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होती है। SSH जो है रिमोट एक्सेस के टेलनेट के लिए इस्तेमाल होती है। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या चीज, it is responsible for addressing and routing packets of data so they can travel across network and reach to correct destination। अभी देखें IP बेसिकली क्या है, 192.168. जो भी है। ठीक है, ये इसके केसेस हैं, मतलब ABC क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, ABCD ऐसे इसकी क्लासेस बनी हुई है। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो बेसिकली आपको डाटा चाहिए गूगल से। ठीक है, आप उस पर सर्च करते हैं youtube.com, तो वो YouTube का IP एड्रेस से कनेक्ट होकर आपको YouTube का डाटा देगा। वो ये नहीं करेगा कि उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसकी तरफ जाना है। वो IP एड्रेस आपको बताता है कि आपने क्या डाटा आपको चाहिए। ठीक है, इसके की फंक्शंस कौन से, एड्रेसिंग है। ठीक है, पैकेट डिलीवरी है, राउटिंग है और कनेक्शन प्रोटोकॉल है। एड्रेसिंग में क्या है जी, मैंने जैसे आपको ऊपर एग्जांपल दिया, एवरी डिवाइस इज असाइन्ड एन IP एड्रेस। हर एक डिवाइस को एक IP एड्रेस असाइन होता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 किस्म के हैं, एक IPv4 है, एक IPv6 है। IPv4 32 बिट है। ठीक है, इसमें 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं और IPv6 में 128 बिट है, जिसमें इनॉर्मस एड्रेस स्पेस है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं आगे 192.168. ठीक है, उसके बाद पैकेट डिलीवरी। मैंने आपको ऊपर बताया जो भी डाटा सेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। ठीक है, ईच पैकेट कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ठीक है, जो भी अपने डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, उसको IP एड्रेस सोर्स का और डेस्टिनेशन का पता होता है। ठीक है, राउटिंग क्या है, राउटर एग्जामिन IP एड्रेस एंड डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट। राउटिंग बेसिकली IP एड्रेस को एग्जामिन करता है और जो बेस्ट पाथ होता है उस पर आपका डाटा भेज देता है बेस्ट पाथ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या दी, कनेक्शन लेस। ठीक है, जिसमें IP डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑर्डर और एरर करेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। रिलायबिलिटी इज हैंडल्ड बाय हाई लेवल प्रोटोकॉल लाइक TCP। उसके बाद आता है IP हेडर कंटेन्स। इसमें 4 चीजें हैं जी, सोर्स IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, TTL है, टाइम टू लाइव। ठीक है,
इसमें क्या लिमिट हाउ लॉन्ग अ पैकेट सर्कुलेट, ठीक है, मतलब एक अगर आपको डाटा ट्रांसफर करें उसमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद है प्रोटोकॉल फील्ड, इसमें क्या इंडिकेट द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, टीसीपी है या यूडीपी है। यूडीपी आपको मैं आगे बताऊंगा, ये भी इसका पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इफ यू टाइप अ वेबसाइट लाइक कोई भी है google.com, डीएनएस रिजॉल्व इट टू एन आईपी एड्रेस, ठीक है, डीएनएस चेक करता है जी आपने किसका डाटा चाहिए, इधर google.com लगेगी तो वो गूगल डॉट का सर्वर से कनेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल उसने ये एक आईपी एड्रेस दिया है एंड देन आईपी हैंडल राउटिंग पैकेट्स बिटवीन योर डिवाइस एंड द वेब ब्राउजर, ठीक है, जो भी आपकी डिवाइस और उसके वेब ब्राउजर के दरमियान वो पैकेट्स की हैंडलिंग करता है। उसके बाद है RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ये एक पब्लिकेशन की टाइप है फ्रॉम द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज प्राइमरी वे इंटरनेट स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल प्रोसीजर एंड बेस्ट प्रैक्टिस आर डॉक्यूमेंटेड। इसके की पॉइंट्स हैं जी, ये टोटल इसके 6 की पॉइंट हैं। नंबर 1 पे है जी ओरिजिन, पर्पस, कंटेंट, टाइप, फेमस एग्जांपल्स एंड नंबरिंग, ठीक है। तो ये उसका ओरिजिन है, ये कब पब्लिश हुआ, ठीक है, ARPANET ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है जी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट है, ठीक है। कंटेंट ये डिस्क्राइब क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब करता है जो आपका RFC है। सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डिस्कशंस, इंफॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल देखता है, ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से, स्टैंडर्ड ट्रैक है, इंफॉर्मेशनल RFC, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिक है, ठीक है। फेमस कौन सी एक चीज है, RFC 791 है जिसमें IPv4 है, RFC 2616 में जो HTTP है 1.1, RFC में इसमें डिफाइन NS है और इसमें FTP है। नंबरिंग, ईच RFC यूनिक नंबर्ड लाइक RFC 791, ठीक है। उसके बाद है जी टॉपिक शुरू हो जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आगे ऊपर मैंने गो थ्रू हर चीज कर दी आपकी, अब इनकी डिटेल शुरू हो जाएगी हर एक चीज की, ठीक है। क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, हर चीज आप डिटेल से शुरू है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क मॉडल, ठीक है, कि ये मॉडल है नेटवर्क का, वेयर टास्क और वर्कलोड आर डिवाइडेड बिटवीन टू एंटिटीज लाइक क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी कि क्लाइंट डाटा चाहिए तो वो सर्वर से मांगता है, सर्वर डाटा देखता है इसको क्या डाटा चाहिए, फिर वो उस लिहाज से आपको डाटा सेंड करता है। जो आपको यूट्यूब सर्च करेंगे तो यूट्यूब ओपन होगा, ठीक है, कोई और चीज सर्च करेंगे तो वो ओपन होगी। क्लाइंट क्या आपका एंड यूजर है, ठीक है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, वो आपके सामने एक पीसी स्क्रीन है तो वो आप एंड यूजर हो, ठीक है। आप अगर आप मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हो, आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है वो आपके लिए, वो आप क्लाइंट हो, यानी एंड यूजर उससे बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सर्वर कौन है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि गूगल का एक सर्वर है, यूट्यूब का एक सर्वर है, हर एक चीज का अपना सर्वर है। सर्वर क्या करता है, फिर ये सेंट्रलाइज सिस्टम है सर्वर जो है, ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है जो आपने रिक्वेस्ट की होती है, फिर आपको वो प्रोवाइड करता है डाटा जो आपको चाहिए होता है, फाइल स्टोरेज, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन और वेबसाइट्स, कुछ भी हो सकता है। ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट ओवर द नेटवर्क, जैसे आपको मैंने आसान अल्फाज में उर्दू में बता दिया, तो ऐसे ही सर्वर रिसीव करता है आपका जो आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड कर देता है, आपको डाटा सेंड कर देता है। उसके बाद है क्लाइंट डिस्प्ले और यूजेस द रिस्पॉन्स, ठीक है, जो आप हो ना, फिर आपको जो सर्वर आपको डाटा सेंड करता है आपको वो शो हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। ये फिर वो एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल है, कोई भी चीज आप सर्च करें, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउजर, वेब सर्वर प्रोसेस करता है और आपको बैक दे देता है जो आपको डाटा चाहिए होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जी 4, सेंट्रलाइजेशन, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिपेंडेंसी। सेंट्रलाइजेशन, सर्वर मैनेज डाटा और रिसोर्सेज इन वन प्लेस, ठीक है। स्केलेबिलिटी में क्या है, मल्टीपल क्लाइंट्स और कैन कनेक्टेड टू द सेम सर्वर। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मल्टीपल। अब देखें यूट्यूब आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दुनिया में करोड़ों बंदे और भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब का एक सर्वर यानी वो इतने सारे बंदों को मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो वो सारा एक स्केलेबिलिटी के थ्रू होता है। सिक्योरिटी क्या, सर्वर इनफोर्स एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी ये कंट्रोल करता है हर चीज को सर्वर की,
डिपेंडेंसी क्या है, क्लाइंट डिपेंड ऑन सर्वर एबिलिटी। अब एग्जांपल दो, जब किसी का रिजल्ट आ रहा होता है तो हर बंदा अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट ओपन करता है, तो सर्वर कभी डाउन भी हो जाता है, ठीक है। अगर सर्वर डाउन हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर, ठीक है। ये सर्वर ठीक होगा फिर ही आप देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है क्लाइंट डिपेंड ऑन सर्वर अवेलेबिलिटी। अगर सर्वर अवेलेबल होगा तो क्लाइंट उस पर काम कर सकेगा। इसके एडवांटेजेस अब पढ़ते हैं हम। 3 एडवांटेज हैं आसान सारे। इजियर रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। क्लाइंट नीड लेस प्रोसेसिंग पावर, इजियर टू अपडेट एंड सिक्योर एप्लीकेशन टू द सर्वर साइड। इसके डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जैसे मैंने कहा इफ द सर्वर गोज डाउन, सर्वर आपका डाउन हो जाता है तो आप साइट को लोड नहीं कर सकते। नेटवर्क कंजेक्शन इफ टू मैनी क्लाइंट्स कनेक्ट, ठीक है, ये भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ पावरफुल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। 6 कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। हम इसमें जैसे वेब एप्लीकेशन है, आप ब्राउज करते हैं वेब सर्वर पे, ईमेल है तो ईमेल क्लाइंट आपको मेल सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स करता है, डेटाबेस है तो आप एप्लीकेशन का फ्रंट एंड देख रहे हैं, डेटाबेस आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, डेटाबेस का सर्वर। अब ये प्रोटोकॉल में डिटेल में चीजें शुरू हो गई है। प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स कितनी है, ठीक है, ये सारी उसकी डेफिनेशन प्लस हर चीज आपको साथ मिलेगी, इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोटोकॉल बेसिकली इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव एक्सेस नेटवर्क अक्रॉस द नेटवर्क, सॉरी, ठीक है। प्रोटोकॉल में क्या है, बेसिकली डाटा ट्रांसमिट कैसा होता है और रिसीव कैसे होता है अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है। बाय यूजिंग प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड एंड रूल्स वी कैन सेंड डाटा, ठीक है, रिसीव डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है डिवाइस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स कैन कम्युनिकेट रिलायबल, ठीक है, कि आप एक अच्छे तरीके से कैसे एंड जो है ना डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल की टाइप्स, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये 5 टाइप हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल्स कौन कौन से आते हैं, 5 लिखे हैं, HTTP, FTP है, SMTP है, DNS है, DHCP है, ठीक है। HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए आसान अल्फाज में याद रखेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी। FTP में क्या जी, फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते हैं, F फॉर फाइल, T फॉर ट्रांसफर, ये याद रखने। SMTP ये ईमेल के लिए यूज होती है, POP3 IMAP, ठीक है। DNS डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए है। DHCP किस लिए जी, डायनामिक IP एड्रेस असाइनमेंट के लिए है, ठीक है, डायनामिकली आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, इसमें 2 चीजें हैं जी। अब ट्रांसपोर्ट से नाम से जाहिर, जैसे डाटा ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लेके आना जाना, तो उसमें TCP है और UDP है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या होता है जी, इसमें आप डाटा रिलायबल सेंड कर सकते हैं, इसमें कनेक्शन अच्छे किस्म का आपका ओरिएंटेड होता है, यानी एक प्रॉपर वे से आपका डाटा जाएगा। UDP क्या है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें डाटा फास्टर तो होता है लेकिन कनेक्शन लेस होता है। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो यो वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, डाटा इंटरप्ट भी हो सकता है, किस टाइम आवाज आती है किस टाइम नहीं आती, फास्टर तो है लेकिन उसको वो उतनी रिलायबिलिटी नहीं है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें IP है और ICMP है। IC इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें IPv4 IPv6 है, जिसमें आप एड्रेसिंग करते हैं और राउटिंग करते हैं। ICMP में इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, जिसमें आप एरर को रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको डायग्नोज करते हैं। अगर आप अपने शेल पे जाके लिखें ना पिंग google.com या टर्मिनल जाके लिखें पिंग google.com तो आपको पता चल जाएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं इसकी, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ। अगर आपने डाउनलोड करना चाहते हैं यूबंटू वगैरह VM वर्चुअल मशीन में, तो उसकी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। अगर इधर मैं लिखता हूँ पिंग google.com, ये देखें इसने शुरू कर दिया अपना प्रोसेस, ठीक है, ये चलता जाएगा। ये आसान सी एग्जांपल थी। उसके बाद डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, जिसमें इंटरनेट है, PP है और RP है, ARP है। इंटरनेट में क्या है, लैंड कम्युनिकेशन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है।
उसके बाद है जी पीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं बिटवीन नोड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है जी ARP, एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसमें आप मैप्स IP एड्रेस करते हैं टू मैक एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है, यानी मैक IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। उसके बाद है जी नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसमें क्या जी SSL है, TLS है, IPSC है, SSH है, ठीक है। इसमें आप क्या कहते हैं इनक्रिप्ट वेब ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद IPS में क्या है इनक्रिप्ट IP पैकेट, SSH में क्या है सिक्योर रिमोट लॉगिन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरोपरेबिलिटी है जी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, डाटा इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, एड्रेसिंग राउटिंग, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म है, ठीक है। ये जो हमने भी पूरा टॉपिक प्रोटोकॉल्स का आसान अल्फाज में पढ़ा है। उसके बाद है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इनटू स्मॉल पैकेट्स। कोई भी डाटा है, ठीक है, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड सेंडिंग देम अक्रॉस द नेटवर्क यूजिंग प्रोटोकॉल लाइक TCP एंड IP, ठीक है। अभी हम देखें क्या पढ़े थे प्रोटोकॉल। अभी प्रोटोकॉल कनेक्ट किससे है जी? डेटा ट्रांसफर से। डेटा ट्रांसफर कैसे होगा? यूजिंग TCP एंड IP प्रोटोकॉल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स until they reach the destination, ओके। इसके स्टेप कौन कौन से हैं जी? डेटा ट्रांसफर एप्लीकेशन लेयर है, सेगमेंटेशन लेयर है, पैकेटाइजेशन है, फ्रेमिंग है, फिजिकल ट्रांसमिशन है, राउटिंग है, ठीक है, रिसेप्शन है, उसके बाद डिलीवरी टू एप्लीकेशन, ठीक है। ये 8 पॉइंट है। एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली आसान सी चीज है कि एप्लीकेशन में यूजर एक्शन ट्रिगर डेटा ट्रांसफर, ठीक है, क्लिकिंग का लिंक, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल ब्राउज जनरेट डाटा, ठीक है। एप्लीकेशन बेसिकली है क्या चीज? ये एंड यूजर के लिए होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या गूगल ओपन करते हैं, उस पर डाटा ब्राउज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सेगमेंटेशन, जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर से मुराद TCP कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेयर। डाटा इज डिवाइड इनटू सेगमेंट, TCP और डाटाग्राम UDP, ये 2 प्रोटोकॉल हैं। ईच पीस इज गिवन अ सीक्वेंस नंबर, हर एक पीस को एक नंबर, ठीक है, सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। उसके बाद है नेटवर्क लाइट, जिसमें पैकेटाइजेशन होती है। सेगमेंट्स आर प्लेस इनसाइड IP पैकेट्स विद सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है। जो भी आपकी पैकेटाइजेशन है, ठीक है, उसमें आपके पैकेट्स को सोर्स की और डेस्टिनेशन की IP बताई जाती है। उसके बाद है फ्रेमिंग, जिसमें डाटा लिंक लेयर है। पैकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रेम्स विद मैक एड्रेसेस, ठीक है, ये लोकल डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है फिजिकल ट्रांसमिशन, यानी जिसमें फिजिकल लेयर है। इसमें फ्रेम्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, रेडियो वेव्स और लाइट पल्स एंड सेंट आउट केबल्स और वायरलेस, ठीक है। जो भी डाटा का ट्रांसफर होता है वो वायरलेस भी हो सकता है और केबल्स के थ्रू भी हो सकता है फिजिकल ट्रांसमिशन में। राउटिंग में क्या है? राउटिंग फॉरवर्ड पैकेट्स हॉप बाय हॉप। हॉप बाय हॉप क्या है हम आपको आगे बताएंगे। टुवर्ड द डेस्टिनेशन यूजिंग IP एड्रेस। रिसेप्शन में क्या है? डेस्टिनेशन डिवाइस रिसीव पैकेट्स, जो आपकी डिवाइस है जिसने पैकेट रिसीव करना होता है, यानी एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल में कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, PDF या डॉक फाइल या कोई पिक्चर सेंड कर रहे हैं, तो पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, उसके बाद आप ओके करते हैं तो डाटा आपका रिसीव होता है, ठीक है। इसमें क्या है? डेस्टिनेशन रिसीव डिवाइस रिसीव पैकेट्स। TCP डिवाइडेड देम, चेक फॉर एरर्स एंड डिसेंबल द ओरिजिनल डाटा। TCP आपको पहले भी बताया, इस बहुत बेस्ट प्रोटोकॉल है जो कि एरर को चेक करके डाटा सैंपल करके ओरिजिनल फॉर्म में आपको भेजता है। उसके बाद डिलीवरी टू एप्लीकेशन, द रिसीविंग एप्लीकेशन इंटरप्ट द डाटा, ठीक है। उसके बाद ये इसकी एग्जांपल है बेसिक सारी। उसके बाद यदि की प्रोटोकॉल इन्वॉल्व, HTTP, फिर वही चीजें आ गई थी। इसमें भी आप डाटा को डिफाइन रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस फ्रॉम वेब। TCP और UDP स्प्लिट रिजेबल डाटा इंश्योर रिलायबिलिटी। IP रोड पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क, ठीक है। ये की पॉइंट्स एंड पे इसलिए लिखता हूँ, ये ऊपर वाले पूरे जो भी टॉपिक होता है उसका एक समरी सी होती है। इथरनेट या वाईफाई हैंडल लोकल ट्रांसमिशन। अभी हम ये पढ़े थे जी डाटा ट्रांसफर। उसके बाद अभी शुरू हो चुका जी IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या चीज है? ठीक है, एन IP एड्रेस
ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जिसमें आप एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हर डिवाइस को एक नेटवर्क में, ठीक है। इट आइडेंटिफाई वेयर अ डिवाइस इज एंड इनेबल डाटा टू बी राउटेड टू एंड फ्रॉम इट, ठीक है। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक होता है जो आप आसानी से उसको आईपी एड्रेस बता के डाटा ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। टाइप कौन कौन से हैं वो IPv4, IPv6 32 बिट है, ये 128 बिट है, ठीक है। IPv4 में 2 की पावर 4 यानी रिटन एज 4 नंबर 0 to 255 सेपरेटेड बाय डॉट्स जैसे 192.168.1.10, ठीक है। IPv4 का मतलब है इसकी 4 क्लासेस हैं, ठीक है। IPv6 में होता है राइट इन हेक्साडेसिमल नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉलन जैसे ये है, ठीक है। सो दे कैन बी पब्लिकली आईपी और एक प्राइवेटली आईपी है। आईपी दो तरह के हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट है, ठीक है। जो पब्लिक है यूनिक ऑन द इंटरनेट असाइंड बाय ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है जो कि यूनिक होता है, ठीक है, ग्लोबली। प्राइवेट आईपी क्या होता है, यूज इनसाइड लोकल नेटवर्क यानी लोकली जो आपका होता है असाइन, जैसे आपके समझ लो मोहल्ले में एक या गांव में या शहर में एक मॉडेम लगा हुआ है जो आपके घरों तक नेट पहुंचा रहा है। आपके घर में के राउटर लगे हुए हैं, राउटर को जो आगे आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो लोकल आईपी के थ्रू होती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी स्टैटिक आईपी, ठीक है, ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। डायनामिक आईपी ये टेम्परेरीली असाइन होता है, ठीक है, ये DHCP ही असाइन करता है डायनामिक आईपी। अच्छा, आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओपन आपने अगर आपके पास विंडो है तो विंडो का टर्मिनल ओपन कर लें, उस पर आप टाइप आईपी कॉन्फ़िग लिखें तो आपको जो आपका आईपी है वो शो हो जाएगा, शो लोकल आईपी। अगर आप लिनक्स पे हैं तो आप टर्मिनल ओपन करें या शेल ओपन करें ऊपर, उधर भी आप टाइप इफ कॉन्फ़िग, ठीक है, या आईपी एड्रेस शो लिखें तो आपको आपका आईपी एड्रेस शो हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक आईपी, ठीक है, इसमें क्या है जी, व्हाट इज माई आईपी इन अ ब्राउजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई साइट विजिट करते हैं व्हाट इज माई IP.com, ठीक है। उसके बाद है हाउ डिवाइसेस यूज आईपी टू कम्युनिकेट, ठीक है, डिवाइसेस आईपी कैसे यूज करती हैं कम्युनिकेट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। व्हेन यू सेंड डाटा योर डिवाइस टैच सोर्स आईपी, ठीक है, जब आप डाटा सेंड करते हैं, ठीक है, योर डिवाइस अटैच विद सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी यानी एक जैसे दूसरी जगह जाना है, दोनों का आईपी आपस में कनेक्ट होता है तो डाटा कम्युनिकेट हो सकता है। उसके बाद राउटर लुक एट द डेस्टिनेशन आईपी एंड फॉरवर्ड द डाटा फॉरवर्ड इट। उसके बाद ये एट द अदर एंड द रिसीविंग डिवाइसेस जो डाटा रिसीव कर रही होती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज इट ऑन आईपी एंड एक्सेप्ट द डाटा, ठीक है। सबसे पहले वो आईपी रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है, उसको ओके करेगी तो आप डाटा एक्सेप्ट करेगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोबाइल से अगर आप दूसरे नंबर में डाटा सेंड करते हैं ब्लूटूथ के जरिए तो पहले कनेक्शन डेवलप होता है, ओके होता है, उसके बाद डाटा रिसीव होता है। ऊपर जो मैंने दो चीजें बताई हैं, ग्लोबल और लोकल आईपी, अब उनका डिफरेंस आ चुका है, बेसिक डिफरेंस। देखिए डेफिनेशन, स्कोप, असाइनमेंट, हर चीज आपको प्रॉपरली मिल रही है। किसी को चाहिए तो वो मुझसे ये पूरे का पूरा PDF ले सकता है, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। ग्लोबल, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, ये असाइन टू योर डिवाइस और राउटर और द इंटरनेट, ठीक है। स्कोप एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, इसको आप कहीं भी एक्सेसिबल कर सकते हैं। गिवन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या ISP प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई योर नेटवर्क टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, अलाउइंग अदर डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट और टू कम्युनिकेट विद यू। ये एक एग्जांपल है। इसके की पॉइंट क्या है, ये यूनिक है, वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, बड़े लेवल पे है, और रिक्वायर्ड फॉर वेबसाइट सर्वर एंड ऑनलाइन सर्विसेज, कैन बी स्टैटिक यानी नेवर चेंज, स्टैटिकली जो स्टैटिक आईपी है वो चेंज नहीं हो सकता, पहले बताया, ठीक है। डायनेमिक जो DHCP असाइन करता है वो टेम्पररी होता है, वो चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद लोकल आईपी, ठीक है, जिसको प्राइवेट आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है,
ये इनसाइड अ प्राइवेट नेटवर्क है जो आप लोकल एरिया में यूज करते हैं, लोकल एरिया लैन में यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई डिवाइस लाइक पीसी, फोन, प्रिंटर। यानी आप घर में जो भी मोबाइल, लैपटॉप कनेक्ट करते हैं अपने वाईफाई से, वो लोकल आईपी के थ्रू कनेक्ट होता है। उसका स्कोप, ठीक है, ये एक देखें, ओनली एक्सेसिबल विद इन द लोकल नेटवर्क, नॉट रीचेबल डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, ये आपको कौन साइन करता है? राउटिंग यूजिंग डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी बताया था ना, लोकल जो आईपी है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टैटिकली नहीं हो सकता, डायनामिकली चेंज हो सकता है। पर्पस, इनेबल डिवाइस टू कम्युनिकेट इंटरनली विद इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है IPv4 की। उसके ये की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबली है, सॉरी नॉट यूनिक ग्लोबली। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क कैन हैव द सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, प्राइवेट बताया था, लोकल जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट वे नॉट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ऑन द राउटर। ठीक है, ये टेबल की फॉर्म में मैंने इसको जो है ना बनाया हुआ है, तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये इसकी एग्जांपल है, ग्लोबल आईपी, लोकल आईपी। ठीक है, ग्लोबल आईपी में योर सिटी, हाउस नंबर, यानी वर्ड कैन सेंड मेल टू यू। ठीक है, लोकल आईपी में क्या? रूम नंबर इनसाइड योर हाउस। ठीक है, एक घर में जैसे देखें 5 कमरे हैं, ठीक है, तो सबका अलग लॉक लगा होता है। ठीक है, लोकल होता है, जो मेन गेट है वो एक ही होगा आपका। ठीक है, हाउस नंबर का यानी आपका एक ही होगा। ये एग्जांपल आसान। ठीक है, रियल लाइफ। उसके बाद है पोर्ट वाला टॉपिक। बेसिकली पोर्ट है क्या चीज नेटवर्किंग में? ठीक है, ये एक एंड पॉइंट है। पोर्ट इज अ लॉजिकली एंड पॉइंट, ठीक है, दैट हेल्प distinguish between multiple services or applications running on the same device using the same IP address। ठीक है, पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, जो भी किसी भी चीज का होता है। जैसे अगर आप बात करें वेब ब्राउजिंग की, गूगल की, तो उसका पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, तो अगर आप हम इसको मजीद आगे चलने लेके, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? IP एड्रेस आइडेंटिफाई एडवाइस। ठीक है, IP एड्रेस डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, पोर्ट नंबर क्या आइडेंटिफाई करता है? ये स्पेसिफिक सर्विस, ठीक है, या एप्लीकेशन ऑन दैट डिवाइस। ठीक है, आप कौन सी सर्विस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो पोर्ट नंबर वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आप गूगल चलाना चाह रहे हैं तो उसकी पोर्ट नंबर 80 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कोई और यूट्यूब चला उसकी कोई और होगी। यानी पोर्ट नंबर क्या डिफाइन करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑन योर डिवाइस। ये उसने एग्जाम्पल दे दिया है, ये IP है। ठीक है, जैसे HTTP ऑन पोर्ट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी क्या है? 80 है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और ईमेल की क्या है जी? SMTP की पोर्ट नंबर 25 है। यानी हर एक चीज की डिफरेंट पोर्ट नंबर है। फिर पोर्ट नंबर के ब्रांचेस क्या हैं? पोर्ट्स और 16 बिट नंबर्स हैं, जिसकी रेंज 0 to 65535 तक है। जो पहली रेंज है वो 0 से 1023 तक है, जिसमें आप वेल नोन पोर्ट्स हैं, जिसमें HTTP, FTP वगैरह है। उसके बाद शुरू होती है जी जो रजिस्टर्ड पोर्ट है जी 1024 से 49,151 तक, जिसमें आप अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को यूज करते हैं। उसके बाद ये 49,152 से लेकर 65,535 तक जो है ना, वो डायनामिकली हैं, वो टेम्परेरीली यूज होती हैं, यूज फॉर क्लाइंट और साइट कम्युनिकेशन कनेक्शन। सॉरी, जो वेल नोन पोर्ट्स हैं वो ये हैं, आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ पोर्ट वर्क इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट, ठीक है, ब्राउजर यूज अ रैंडम एफएमएल पोर्ट। ठीक है, यूजर यानी क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट जो है, यूज अ रैंडम एफएमएल पोर्ट, सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, वेल नोन पोर्ट 80/443, सर्वर रिप्लाई टू क्लाइंट 5432। ठीक है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है रैंडमली, तो जो सर्वर उसको रिप्लाई करता है, फिर उसी पोर्ट पे ही आंसर करता है उसको।
सो ब्राउजर नो विच टैब रिक्वेस्ट टू एसोसिएट विद द रिस्पॉन्स। उसके बाद है चेकिंग पोर्ट, इसमें विंडो है और लिनक्स और मैक है, आप इन पे अपनी पोर्ट को चेक कर सकते हैं। उसकी ये कमांड है नेट स्टैट ANOR गेट नेट TCP कनेक्शन, ये पावर शेल के लिए, ठीक है। ये मैक के लिए, लिनक्स के लिए नेट स्टैट लिख के आगे -TULN और SSL/TULN। सो रिकमेंडेशन क्या जी, मेमोराइज द वेल नोन पोर्ट्स 0 to 1023 फर्स्ट सिंस दे फ्रीक्वेंटली आस्क इन एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज, क्योंकि ये एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने आपको ये वेल नोन पोर्ट्स का बताया, ये आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए इनका, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। ओके, अच्छा ऊपर हमने एक चीज पढ़ी है एम्पर पोर्ट्स, एक लफ्ज हमने इधर पढ़ा। ये होता क्या बेसिकली, ये एक टेम्परेरी पोर्ट नंबर है, ठीक है, असाइंड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। व्हेन अ क्लाइंट इनिशिएट अ नेटवर्क कनेक्शन, जब एक क्लाइंट नेटवर्क कनेक्शन के लिए इनिशिएशन लेता है, स्टार्ट करता है, दे आर यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड, ठीक है, ये क्लाइंट साइड के लिए यूज होती है। एंड एग्जिस्ट ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन, जब आप सेशन कोई चला रहे होते हैं, ये सिर्फ समझ टेम्परेरी होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती। जो उसकी की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, OSP का पोर्ट फ्रॉम अ प्री डिफाइंड रेंज, शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे बोला टेम्परेरी है, ठीक है, क्लाइंट साइड ओनली, क्लाइंट साइड के लिए सिर्फ, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद टाइपिकली पोर्ट रेंज है OS की और FLL पोर्ट रेंज की, ठीक है। आपको बेसिक चीजें इधर तक क्लियर हो चुकी हैं। अगर किसी का कोई सवाल है वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, इंशाल्लाह उसको आंसर मिलेगा प्रॉपर। उसके बाद आता है OSI मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिहाज से भी और आपके इंटरव्यू के लिहाज से भी, ठीक है। तो इसकी 7 लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिजिकल लेयर जिसमें आप डाटा सिग्नल्स बिट्स, ठीक है, इसमें अभी पोर्ट नहीं है आपकी, नो पोर्ट है, ठीक है। डाटा लिंक है, उसमें मैक एड्रेसेस हैं, फ्रेम्स हैं, इसको हम एग्जांपल में डिटेल से पढ़ते हैं। अभी ये भी सब नाम बता रहा हूँ। नेटवर्क है जिसमें आप IP एड्रेसिंग करते हैं, राउटिंग करते हैं, इसमें भी पोर्ट नहीं इस्तेमाल होती। ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसमें आप TCP और UDP पोर्ट नंबर यूज करते हैं, ठीक है, इधर आप पोर्ट ऑपरेट करते हैं, पोर्ट्स को ऑपरेट करते हैं। ये सेशन लेयर है जिसमें आप सेशन सेगमेंटेशन करते हैं, सेशन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। नॉट मैनी पोर्ट बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी इसमें भी इतना कोई पोर्ट्स की यूज नहीं होती, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर है जिसमें डाटा ट्रांसलेशन होता है, इंक्रिप्शन होता है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर है जिसमें एप्लीकेशन सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं, यानी एंड यूजर, ठीक है। अब ये पोर्ट मैपिंग बाय लेयर, ये लेयर नंबर 7 है, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स हैं और कौन कौन से नोड्स हैं। उसके ये बाद है जी लेयर नंबर 6, ठीक है। ये पूरा टेबल आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, 6, 5, 4, ठीक है, ऐसे ये इसकी मैंने एक मैपिंग की हुई है। क्विक ग्रुपिंग अगर आपको आसान फाइल बताया जाए तो एप्लीकेशन सर्विसेज है जो उसमें लेयर नंबर 7 है, जो उसमें में HTTP, HTTPS, FTP, SMTP ये सारे इसमें आते हैं। सेशन सर्विसेज लेयर नंबर 5 में क्या आता है जी, RDP। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आता है, TCP या UDP, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर में जो लेयर नंबर 6 है उसमें HTTP इंक्रिप्शन है। कि अगर आप इनकी डेफिनेशन आसान अल्फाज में याद रख लेंगे ना OSI मॉडल की, तो आपको समझ आ जाएगी ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है।
हाउ मैनी वेज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, ठीक है। अब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के कितने वेज हैं, ठीक है। बाय फिजिकल, बाय नेटवर्क, बाय इंटरनेट बेस्ड, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, ये 4 मेथड हैं। फिजिकल में वायर कनेक्शन है और वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। वायर में वायर यूज होती है, वायरलेस में विदाउट वायर, जैसे वाईफाई ब्लूटूथ है। और वायर में आप जो है ना अपना एक वायर के जरिए जो है ना अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्क, इसमें आप टोपोलॉजी यूज करते हैं, जैसे पीयर टू पीयर, 2 और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड डायरेक्टली विदाउट अ सेंट्रल सर्वर, ठीक है। इसमें कोई आपका सर्वर ना हो, आप पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। क्लाइंट कनेक्ट टू द सेंट्रल सर्वर फॉर सर्विसेज और रिसोर्सेज, ठीक है। एड हॉक वायरलेस डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली विदाउट अ वाईफाई राउटर, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल स्विच होता है या हब होता है। बस टोपोलॉजी सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू होता है। रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है, ईच डिवाइस कनेक्ट टू अदर, ठीक है। और मैश में हर एक मल्टीपल के साथ कनेक्ट होती है। उसके बाद है बाय इंटरनेट बेस्ड, इसमें वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज। उसके बाद है डिवाइस डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, इथरनेट क्रॉस केबल, ब्लूटूथ या वाईफाई। इनडायरेक्ट में क्या है, स्विचेस यूज करते हैं, राउटर या इंटरनेट। ये इसकी समरी है, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। वायर्ड में कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। वायरलेस में आप कौन कौन सी चीज यूज करते हैं, और नेटवर्क टोपोलॉजी में आप कौन कौन सी चीज यूज करते हैं। ये एग्जांपल है। जैसे पीयर टू पीयर में कैसे है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर। स्टार टोपोलॉजी है, ये हैप है जिसमें सारे कनेक्ट है। बस में ये एक लाइन है जो आप इसमें कनेक्शन है, ठीक है। ये मैश है, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये रिंग है, ठीक है। ये इसकी कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल्स हैं, वायर्ड, वायरलेस और नेटवर्क टोपोलॉजीज के थ्रू। उसके बाद लैन, मैन, वैन डिटेल में आ जाता है जी। लैन का क्या स्कोप है, मैन का क्या स्कोप है, और वैन का क्या स्कोप है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्मॉल एरिया के लिए इस्तेमाल होता है लैन, ठीक है। ये प्राइवेटली ओनरशिप है, यानी आप एक छोटा सा सेटअप बना सकते हैं खुद के तौर पर। स्पीड इसकी 100 MB तो सीविरल GBPS तक होती है, ठीक है। यानी स्पीड इसकी हाई है, वेरी हाई है। होम वाईफाई ऑफिस नेटवर्क, ठीक है। ये जितना भी आप देखते हैं ना इंटरनेट, ठीक है, अगर आपको मैं ये समुंदर के नीचे इसकी वायर्स हैं, अगर आप देखना चाहे तो आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एंड पे ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद मैन, ये बड़ी सिटीज में, लार्ज कैंपसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है जो मैन है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है हाई है, बस लेस देन लैन। जैसे वाईफाई, यूनिवर्सिटी कैंपस नेटवर्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। वैन में क्या है जी, ये जियोग्राफिकल एरिया यानी कंट्री टू कंट्री चलता है, ठीक है, ग्लोबली यूज होता है, ठीक है। इसमें नो एक में कोई एक ऑनर नहीं होता, ज्यादा ऑनर होते हैं, ठीक है। मल्टीपल IP यूज होते हैं, ठीक है। इसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही होती हैं। इसकी स्पीड वेरी करती है, ठीक है। ये एग्जांपल है इसकी, और ये टेबल कंपैरिजन में इसको बताया गया है, ठीक है। इजी वे टू रिमेम्बर, ठीक है। लोकल स्मॉल, और लोकल के लिए मैन, मीडियम सिटी के लिए वाइड एरिया, ठीक है, ग्लोबली। ये एग्जांपल उसकी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ये सोनेट वर्सेस फ्रेम डिले, ये क्या चीज है बेसिकली, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है जी सोनेट की, ये फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूज फॉर हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क। इसमें डाटा लिंक लेयर जो OSI की लेयर नंबर 2 है वो इस्तेमाल होती है। वेरी हाई स्पीड है इसकी, 51.84 MBS से स्टार्ट होती है और मल्टीपल GB तक जाती है,
ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होती है, ठीक है। ये इसके की फीचर्स हैं और एग्जांपल कंपनीज सिटीज या कंट्रीज को यूज करती हैं। उसके बाद है फ्रेम रिले, ठीक है। इसमें बेसिकली पैकेट स्विचिंग होती है, इसमें वैन प्रोटोकॉल इसको डिजाइंड फॉर एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें आप एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। पैकेट स्विचिंग वैन प्रोटोकॉल डिजाइंड फॉर एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसमें भी डाटा लिंक लेयर वैसे की इस्तेमाल होती है। ये रेंजेस इसकी 50 KB की स्पीड जो है ना बहुत कम है, 50 KB से लेके few MB तक की है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इन शॉर्ट अगर बताएं तो सोनेट ये फास्ट है और ये फ्रेम ले ओल्डर है, ठीक है। ये फाइबर बेस्ड है, ये पैकेट बेस्ड है, ठीक है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वाइडली यूज होता है बड़े ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है वैन के लिए, ठीक है। उसके बाद है मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम क्या और राउटर क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मॉडेम में एक मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। पर्पस क्या है इसके, कनेक्ट योर होम ऑफिस टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसका फंक्शन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर फोन लाइंस और केबल्स। उसके बाद है राउटर, ठीक है। बेसिकली राउटर में आप डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरनेट डाटा इनसाइड योर लोकल एरिया नेटवर्क लैन जैसे वाईफाई है, ठीक है। इसको अपने घरों में यूज करते हैं बेसिकली। जो मॉडेम है, जैसा कि आपके अगर शहर में एक डीटीसीएल चल रहा है तो पहले आपके गांव तक एक मॉडेम आता है, ठीक है। मॉडेम से फिर आपकी वायर आपके घर तक आते आपके राउटर को लगती है, फिर राउटर से डाटा जो है आपके मोबाइलों लैपटॉपों पे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आसान अल्फाज में बिल्कुल ये की डिफरेंस है मॉडेम और राउटर का। ये कनेक्ट टू आईएसपी के साथ यानी बड़े के साथ कनेक्ट होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। और राउटर क्या है जी, कनेक्ट डिवाइस टू ईच अदर प्लस आईएसपी, ये इसके साथ भी कनेक्ट होता है और आईएसपी के साथ भी कनेक्ट होता है, ठीक है। ये पब्लिक आईपी लेती है मॉडेम, ठीक है, जो कि ग्लोबली होता है, और ये प्राइवेट आईपी लेती है। इसका ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। combo devices, many IC provide a modem plus router combo in one box, ठीक है। a Wi-Fi modem router from your ISP, ये इसकी समझ है। ये देखिए इंटरनेट है, ठीक है, उधर से मॉडेम तक आया, मॉडेम से राउटर तक आया, राउटर से आपकी घर की डिवाइसेस तक आया। आसान ये पिक्चर में आपको दिखाता चलूं तो अब ये टोपोलॉजीज आ चुकी हैं, ठीक है। ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल सेंट्रल केबल द बस, ये बस टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसको सिंपली है, चीप है, इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसमें अगर केबल इसकी फेल हो जाती है पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, इसमें ये मसला है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू सेंट्रल हब। इसका फायदा क्या है जी, ये इजीली मैनेज हो जाती है। तो अगर इसका एक भी नोड, ठीक है, फेलियर ऑफ वन नोड अगर कोई फेल हो जाता है तो ये दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर इसका हब फेल हो जाए तो ये होल नेटवर्क जो है पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, ये स्टार टोपोलॉजी में। ये भी मोस्ट कॉमनली लैंड, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, डिवाइसेस फ्रॉम अ क्लोज लूप ईच कनेक्टेड टू टू अदर नेबर्स, ठीक है। ये हर एक जो डिवाइस है वो दो दूसरों के साथ कनेक्ट होती है। इसका फायदा क्या है, ये आसानी से इंस्टॉल होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रेडिक्टेबल है। और इसका जो नुकसान क्या है जी, इसका अगर कोई एक नोड जो है अगर खराब हो जाए तो ये पूरे रिंग को यानी पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये यूज किधर होता है, टोकन रिंग नेटवर्क ओल्ड मेथड है, ठीक है। उसके बाद मैश में क्या है, हर एक डिवाइस दूसरी तमाम डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। इसका फायदा क्या है, ये रिलायबल है, ठीक है। उसके बाद इसका नुकसान क्या है, ये बहुत महंगा है। उसके बाद इसमें केबलिंग यानी वायर्स बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और ये वैन इन बैकबोन नेटवर्क है। ट्री टोपोलॉजी,
ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी है, ठीक है। इसमें स्टार की और बस टोपोलॉजी का यूज किया, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ये इजी टू एक्सपैंड, स्केलेबल है, ठीक है। इसका नुकसान क्या है, अगर इसकी बैकबोन फेलियर अफेक्ट इंटायर सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को जो है ना अफेक्ट करती है अगर इसका बैकबोन फेलियर हो जाए। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होती है। उसके बाद हाइब्रिड, ये भी दो का मिक्सचर है, जिसमें और ज्यादा का भी हो सकता है, स्टार रिंग या स्टार बस, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, कम्प्लेक्स भी है, ये बड़ी इंटरप्राइजेज नेटवर्क में यूज होता है। ये उसकी समरी है सबकी, ठीक है। बस की वन लाइन है, ये हब सेंटर्ड है, स्टार में, रिंग में लूप है, ठीक है, और मैश में मैनी कनेक्शन है, ट्री में लार्ज स्केल, ठीक है। अब एग्जांपल है ये नेटवर्क टोपोलॉजी टाइप्स की, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये बसेस की है, ये रिंग टोपोलॉजी की है, ठीक है। ये स्टार की है, ठीक है। रिंग यानी ये गोल, ठीक है, ये एक लाइन में है, ठीक है। तो ये एक नोड इधर से खराब हो जाए तो डाटा फेल। ये स्टार है, ये हब खराब हो जाए तो सारा खराब है, ठीक है। ये ट्री टोपोलॉजी है, ये मैश है, ये लाइन है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें बेसिकली क्या चीज है जी, कंप्यूटर नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। There are several way to describe the structure, typically in terms of topologies, layers and architecture, ठीक है। ऊपर हमने काफी तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अगर हम इसको मजीद ब्रेक डाउन करें तो इसमें टोपोलॉजीज जो हमने पढ़ ली है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या है, पीयर टू पीयर है, क्लाइंट सर्वर है, ठीक है। पीयर टू पीयर मतलब हर डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट होगी, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, इसको पीयर टू पीयर बोलेंगे। अगर एग्जांपल है तो ई डिवाइस कैन एक्ट एज ए बोथ अ क्लाइंट एंड सर्वर, वो क्लाइंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है और सर्वर के तौर पे भी, ठीक है। फिर ये स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल होती है और फाइल शेयरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर, एक में सेंट्रल सर्वर होता है, ठीक है, जिसको आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर्स को रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, जो कि ओएसआई मॉडल की है, ठीक है। ये ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब लेयर स्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन। ये 7 लेयर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। फिजिकल लेयर में हार्डवेयर, केबल्स और सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, मैक एड्रेस और एरर डिटेक्शन होती है। नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस और राउटिंग होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा डिलीवर होता है और टीसीपी यूडीपी के थ्रू होता है। सेशन लेयर में मैनेजमेंट सेशन होती है और कनेक्शन होता है। प्रेजेंटेशन में डाटा फॉर्मेटिंग और इंक्रिप्शन होती है। एप्लीकेशन लेयर में जो एंड यूजर है उधर उस तक डाटा पहुंचता है, लाइक ईमेल, वेब, एफटीपी, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ नेटवर्क बाय साइज, लैन है ये स्मॉल एरिया के लिए, जैसे आपको पहले कुछ चीजें बताई ये वाली, ठीक है, आसान अल्फाज में बताई हैं, ये आसान अल्फाज में मजीद लिखी हैं। ये स्ट्रक्चर है स्टार, रिंग का, ट्री का, मैश का, और जो कि लेयर्स वर्क करती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ओएसआई मॉडल डिटेल में इसकी भी हर चीज भी इसमें हम पढ़ेंगे। OSI model, short for Open System Interconnection Model. Open System Interconnection Model is a conceptual framework that standardizes the function of a telecommunication or computing system into 7 distinct layers. ठीक है, बेसिकली ये क्या चीज है जी, ये एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, ठीक है, जिसमें आप जितना भी आपके कंप्यूटर सिस्टम हैं या टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, इनके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज फंक्शन डिफाइन किया जिसमें 7 डिस्टिंक्ट इसकी लेयर्स हैं। ये हेल्प करता है डिफरेंट सिस्टम को कम्युनिकेट कराने के लिए एक ओवर द नेटवर्क, एक नेटवर्क में, ठीक है।
ये उसकी 7 लेयर्स हैं। पहली फिजिकल है, ठीक है, जिसमें ट्रांसमिट रहा बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम, केबल सिग्नल इसमें आ जाते हैं। डाटा लिंक में एरर हैंडलिंग होती है, नेटवर्क में राउटिंग होती है, ठीक है, राउटर डाटा बिटवीन डिवाइस अक्रॉस नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट में डाटा ट्रांसफर होता है, सेशन में जो डाटा है मैनेज होता है, ठीक है, एप्लीकेशन के दौरान। इसमें डाटा प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन या जो भी आप जो एंड यूजर के लिए होता है, ठीक है। कंप्रेस डाटा भी हो सकता है, एनक्रिप्ट भी हो सकता है। एप्लीकेशन यूजर क्या करता है, ये एंड यूजर है जिसमें आप कोई भी चीज देख सकते हैं। इट हेल्प डेवलपर एंड इंजीनियर्स डिजाइंड interoperable system. It allow troubleshooting by isolating issue to specific layers, ठीक है। उसके अलावा it's foundational for understanding how the internet and network work, ठीक है। OSI के बाद आ जाते हैं TCP/IP मॉडल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल है, जिसमें आप फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट अनलाइक द OSI मॉडल 7 लेयर्स, ठीक है। इसकी सिर्फ 4 लेयर्स हैं, जिसमें एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क है, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली एंड वाली है, एंड नेटवर्क क्या करता है जी, डाटा विद फिजिकल ट्रांसमिशन है, हार्डवेयर एड्रेसिंग करता है, ठीक है, ये तीनों के साथ डील करता है। इंटरनेट राउटर क्या करता है जी, राउट पैकेट अक्रॉस नेटवर्क यूजिंग लॉजिकल एड्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है जी, ensure reliable or fast delivery of data between devices और application interface directly with user application। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस बिटवीन OSI मॉडल, ठीक है। डिफरेंस क्या है OSI मॉडल से TCP का सॉरी, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल और वाइडली यूज है TCP, ठीक है, जो कि OSI मॉडल है ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। TCP है या IP है, ये कंबाइंड सीरियल OSI लेयर्स, ठीक है। ये इसकी लेयर्स 4 है, मैंने जैसे आपको बताया, जबकि एप्लीकेशन लेयर्स के ये इनकी 7 हैं, लाइक प्रेजेंटेशन, सेशन, ठीक है, ज्यादा लेयर्स हैं। उसके बाद इट इज द बैकबोन ऑफ मोटोन इंटरनेट, हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये हमने चीज़ों पर पढ़ी हैं कि क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर से और सर्वर फिर रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को, कोई भी डाटा चाहिए हो, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है प्रॉपर, वो चीज़ें कि वेबसाइट लोड होती है, जब कोई भी डाटा क्लाइंट मांगता है, उसके बाद जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ डाटा। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें ईमेल है, ऑनलाइन गेम है, ठीक है। जैसे गेम में क्या होता है, गेम क्लाइंट कनेक्ट टू सेंट्रल सर्वर टू सिंक गेम प्ले एंड डाटा। इसके एडवांटेजेस, सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, इजियर टू अपडेट, स्केलेबल विद मल्टीपल क्लाइंट्स। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्वर कैन बिकम अ बोटलनेक और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सर्वर इसका डाउन हो जाता है तो सारा सिस्टम, जो भी जितने भी बंदे इस पे बैठे हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रिक्वायर्ड रिबूट सिक्योरिटी एंड बैकअप सिस्टम्स, ये इसके डिसएडवांटेज दो, ठीक है। पीयर टू पीयर आपको मैंने पहले बताया कि जिसमें आपकी हर डिवाइस एज ए क्लाइंट एज ए सर्वर वर्क कर रही होती है, ठीक है। ईच डिवाइस एक्ट एज ए बोथ अ क्लाइंट एंड अ सर्वर फॉर शेयरिंग रिसोर्सिंग डायरेक्टली विद अदर पीयर्स, ठीक है। एवरी पीयर कैन इनिशिएट और रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें कोई सेंट्रल हब नहीं होता, कोई नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर क्या नाम है, क्लाइंट और सर्वर का काम कर रहे होते हैं। ये इसके की फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें कोई सिंगल पॉइंट नहीं है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और फेलियर, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, कोई हब नहीं है। रिसोर्सिंग शेयरिंग में क्या है जी, पीयर कंट्रीब्यूट एंड कंज्यूम रिसोर्सेज इक्वली, बराबर काम चल रहा होता है दोनों का। स्केबिलिटी में क्या है, मोर पेयर्स होंगे तो मोर रिसोर्सेज और कैपेसिटी होगी। ईच पेयर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली,
ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं। फाइल शेयरिंग है, ब्लॉक चेन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वॉइस या वीडियो एप्स हैं लाइक स्काइप, P2P, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, प्रोज एंड कॉन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। उसके बाद है नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट that enable communication and data exchange between computer and the devices in the network, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस बेसिकली क्या एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है, जो इनेबल करता है कम्युनिकेशन के लिए डाटा या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। Each type play a specific role in management traffic connecting system and ensuring data research in destination efficiently। अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये देखें, डिवाइस में हमारे पास क्या क्या जी, राउटर, स्विच, हब, मॉडम, ये सारी हमारे पास क्या डिवाइसेस हैं। तो इसके फंक्शंस क्या है बेसिकली, डिवाइस क्या, राउटर क्या करती है जी, ये डिफरेंट जो नेटवर्क है उसको कनेक्ट करती है, ठीक है, जैसे होम टू इंटरनेट, ठीक है, फिर डाटा सेंड करती है पैकेट की फॉर्म में। ऐसे ये स्विच की एग्जांपल है। स्विच क्या करती है, कनेक्ट डिवाइस विद द लोकल नेटवर्क, ठीक है, फॉरवर्ड डाटा इंटेलिजेंटली है। हब क्या करता है, बेसिक डिवाइस है दैट ब्रॉडकास्ट डाटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है, एक ही डिवाइस सबको डाटा शेयर कर रही होती है, लेस एफिशिएंट है। मॉडम है उसके बाद कन्वर्ट डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, जैसे इंटरनेट है या वॉइस वर्सा। उसके बाद एक्सेस पॉइंट है, उसके बाद फायरवॉल है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग, ठीक है, ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी। उसके बाद ब्रिज है, कंट्रोल एंड फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स, ठीक है, जैसे ब्रिज नाम से जाहिर है। गेटवे है, डाटा ट्रांसलेट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, डाटा को ट्रांसलेट करती है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। रिपीटर एम्पलीफाई सिग्नल टू एक्सटेंड नेटवर्क रेंज, ये इसकी एग्जांपल है, जैसे टेबल की फॉर्म में हमने पढ़ ली। मॉडम क्या है जी, कनेक्ट टू ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। राउटर क्या है जी, इंटरनेट टू योर होम। स्विच क्या है जी, कनेक्ट वाइड डिवाइस लाइक PC एंड प्रिंटर स्विच के थ्रू। एक्सेस पॉइंट यानी प्रोवाइड वाईफाई टू फोन एंड लैपटॉप। उसके बाद प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेस। प्रोग्राम क्या है, ये एक पैसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें आप स्टोर ऑन डिस्क .exe, .py, कोई भी फाइल आप स्टोर करते हैं, ठीक है, ये एक्सटेंशन के नाम है उसके, ठीक है। एंड डज नॉट डू एनीथिंग अंटिल इट रन, ठीक है, ये तब तक कुछ नहीं तक करती जब तक आप इसको रन नहीं करते, ये प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे इसने ये एग्जांपल दी है वीडियो गेम की, पाइथन की या माइक्रोसॉफ्ट की। उसके बाद प्रोसेस क्या है, एक एक्टिव इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम डेट रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। कोई भी आपका जो आपके कंप्यूटर पे काम कर रहे होता है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। When you launch a program, your operating system create a process to execute it. जैसा कि प्रोग्राम कोड प्लस रिसोर्स लाइक मेमोरी, CPU टाइम एंड सिस्टम हैंडल्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। क्रोम है, ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट को जब हम पाइथन के प्रोसेस के थ्रू रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। उसके बाद वाचिंग अ वीडियो इन VLC, ठीक है, ये भी क्या एक प्रोसेस है। उसके बाद थ्रेड। थ्रेड क्या है, अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड। हर प्रोसेस की मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, ठीक है। ईच थ्रेड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, जब भी कोई प्रोसेस रन हो रहा होता है, ये जो थ्रेड है इसके पैरेलल चलते हैं, ठीक है। थ्रेड शेयर द डाटा थ्रेड शेयर द सेम कोड, डाटा एंड फाइल डिस्क्रिप्टर ऑफ द प्रोसेस, बट ईच हैज इट ओन स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। आप थ्रेड को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। कंकरेंसी है, रिसोर्स है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस है, एफिशिएंसी है। कंकरेंसी में क्या, मल्टीपल टास्क कैन रन साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी इकट्ठे कुछ जो टास्क रन हो रहे होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रेड्स को। जब रिसोर्सेज हम शेयर कर रहे होते हैं लाइक मेमोरी, ठीक है,
या कोई भी और चीज़, तो इसको हम फास्टर बनाते हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस में क्या है, एप्स एंड लाइक ब्राउजर स्टे रिस्पॉन्सिव बाय रनिंग टास्क इन सेपरेट थ्रेड्स। एफिशिएंसी में क्या है जी, लेस ओवरहेड देन क्रिएटिंग फुल प्रोसेस। उसमें जी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है उसकी। उसके बाद सॉकेट। व्हाट इज सॉकेट? सॉकेट इज अ सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट, ठीक है, ये भी एक एंड पॉइंट है, दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन्स, ठीक है। सॉकेट एक दो मशीनों के दरमियान एक एंड पॉइंट है एक नेटवर्क में, ठीक है। इट्स लाइक अ वर्चुअल प्लग दैट लेट प्रोग्राम सेंड एंड रिसीव डाटा वेदर अक्रॉस द इंटरनेट और विद इन द सेम कंप्यूटर, ठीक है। सॉकेट बेसिकली एक एंड पॉइंट है जो कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन को दो मशीनों या एक कंप्यूटर नेटवर्क के दरमियान। So basically socket connect two programs so they can exchange data, ठीक है। कोई भी दो प्रोग्राम आपस में कनेक्ट होते हैं तो आप अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइंड बाय आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर। जैसे पोर्ट नंबर बताया था 80 है एचटीटीपी का, ठीक है। आईपी एड्रेस हर मशीन का जो होता है वो लोकली वो डिफरेंट होता है। Together they form a socket address IP colon port, okay। स्ट्रीम सॉकेट है, डाटाग्राम सॉकेट है, रॉ सॉकेट है। ये जो स्ट्रीम सॉकेट है ये रिलायबल है, कनेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन है, वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होती है जो स्ट्रीम के लिए। डाटाग्राम जो है ये भी फास्ट है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। ये कनेक्शन बेस्ड कम्युनिकेशन है, ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग गेमिंग वगैरह है। उसमें रॉ सॉकेट में क्या है जी, गिव डायरेक्ट एक्सेस टू लोअर लेवल प्रोटोकॉल। ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया है कि एचटीटीपी के 80 पोर्ट नंबर हैं, ठीक है। इट कनेक्ट टू द सर्वर आईपी एंड पोर्ट 80। योर ब्राउजर क्रिएट अ टीसीपी सॉकेट, ठीक है। डाटा फ्लो थ्रू इज द सॉकेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। उसके बाद एचटीटीपी मेथड। एचटीटीपी इज आल्सो कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डिफाइन द एक्शन दैट कैन परफॉर्म ऑन रिसोर्सेज इन अ वेब सर्वर, ठीक है। एचटीटीपी हमेशा वेब सर्वर के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। There is a part of hypertext transfer protocol and are essential for building and web application APIs, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये इसके मेथड है गेट पोस्ट पुट। अगर आप कोई भी ओपन करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसको ही ओपन करते हैं, इसके इंस्पेक्ट में जाएं अगर आप, ठीक है। आप इसकी सारी ये चीजें देख सकते हैं, कंसोल सोर्स नेटवर्क में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करें, देखो मैंने रिफ्रेश किया तो ये कुछ चेंजिंग हुई हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसमें सोर्स में आए तो इसकी ये सारी चीजें हैं, मेमोरी में आए, हर चीज आप इधर से इसकी देख सकते हैं। डॉक फाइल है, ये CSS है, ये जावा है, ठीक है। हर चीज आपको जैसे पता चल जाएगा, इसका टाइप क्या है, स्क्रिप्ट कौन सी है, ठीक है, साइज क्या है इसका, फॉन्ट, इमेज, मैनिफेस्ट, सॉकेट, ये सॉकेट, ठीक है। ये गेट क्या करता है, रिट्रीव डाटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। लोड अ वेब पेज फैचिंग यूजर प्रोफाइल। पोस्ट क्या करता है, सेंड डाटा टू सर्वर टू क्रिएट समथिंग, ठीक है। पोस्ट क्या करता है, सर्वर को डाटा सेंड करता है, ठीक है। सबमिटिंग अ फॉर्म, क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। जब भी आपको फॉर्म सबमिट करते हैं फिल करके एग्जांपल के तौर पे, तो वो सबमिट होता है और एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। पुट में क्या है, अपडेट भी कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, यानी डेटा, ब्लॉग पोस्ट, अपडेटिंग यूजर इन्फो, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद पैच, इसमें पार्शली अपडेट आ रिसोर्स, ठीक है। चेंज जस्ट वन फील्ड इन रिकॉर्ड। डिलीट, आप इसमें रिमूव अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीटिंग का कमेंट
और यूजर अकाउंट, ठीक है, यूजर का आप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, कमेंट डिलीट कर सकते हैं। हेड में क्या है, सेम एज गेट बट रिटर्न ओनली हेडर, चेक इफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट, ठीक है। गेट वर्सेस पोर्ट, लाइक गेट में क्या है, http/user/123, अब क्या जी, रिट्रीव यूजर डाटा विद आईडी 1 2 3 में जो भी डाटा वो रिट्रीव करेगा। पोस्ट में क्या है, बॉडी नेम एड्रेस ईमेल एड्रेस एग्जांपल, ठीक है। पोस्ट में ये देखिए जी, एक पूरी बॉडी जिसमें आपका नेम है और उसकी में आपकी नेम लिखा, आपका नेम आ गया, ईमेल तो आगे आपकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल ये बता रहा हूँ। सिक्योरिटी नोट्स में क्या जी, गेट शुड रिक्वेस्ट शुड नेवर चेंज डाटा, ठीक है। और पोस्ट में आप क्या करते हैं जी, पोस्ट पुट पैच डिलीट में आप मॉडिफाई कर सकते हैं सर्वर के स्टेट को, ठीक है। और HTTP स्टेटस कोड क्या है, HTTP स्टेटस कोड 3 डिजिट नंबर रिटर्न बाय अ सर्वर टू इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो 3 डिजिट की फॉर्म में, ठीक है, ये रिजल्ट इंडिकेट करता है, ठीक है, इसको स्टेटस कोड कहते हैं। ये देखें जी, कोड रेंज है 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx, ठीक है। इसकी ये कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल है, ये सक्सेस है, ठीक है। 3xx का मतलब रीडायरेक्शन है, 4xx का मतलब क्लाइंट एरर है, 5xx का मतलब सर्वर एरर है, ठीक है। इसमें क्या है जी, रिक्वेस्ट रिसीव्ड है और कंटिन्यू प्रोसेस है। 2xx में क्या है जी, रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड है। इसमें क्या है जी, फंक्शन फर्दर एक्शन नीडेड टू कंप्लीट रिक्वेस्ट, प्रॉब्लम विद द रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट, सर्वर फेल्ड टू फुलफिल द वैलिड रिक्वेस्ट। अगर 200 है तो ये ओके है, 201 है तो ये क्रिएशन है, 204 है तो नो कंटेंट है, ठीक है। ये इसकी मीनिंग्स हैं और आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद है कुकीज। कुकीज क्या है, हर एक वेबसाइट की कुकीज होती हैं। इन द वेब technology, cookies are small pieces of data that websites store on your device to remember information about you. Despite the sweet name, they are all about functionally not deserting. What are cookies? Cookies are the text files created by website you visit. They stored in your browser and sent back to server with each request. They help website remember your preference, login status and activity. ये इसकी टाइप है, ये इसका पर्पज है। जैसे सेशन कुकीज हैं, फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, HTTP सिक्योर डिफरेंट कुकीज हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। टेम्परेरी कुकी है, ठीक है, ये व्हेन यू क्लोज योर ब्राउजर, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सेशन कुकीज में जो होती है ये टेम्परेरी होती है। इसमें क्या है, ये स्टे ऑन योर डिवाइस फॉर अ सेट टाइम, यूज फॉर रिमेम्बरिंग लॉगिंग, ठीक है, आप जैसे पासवर्ड वगैरह सेव करते हैं। उसके बाद है फर्स्ट पार्टी कुकीज, ठीक है, इसमें सेट बाय फर्स्ट वेबसाइट यू आर विजिटिंग डायरेक्टली। थर्ड पार्टी कुकीज में क्या है, सेट बाय अदर डोमेन्स। सिक्योर में क्या है जी, ट्रांसमिटेड ओनली ओवर HTTPS, और HTTP ओनली में क्या है जी, नॉट एक्सेसिबल विया जावास्क्रिप्ट। इसका ये रियल वर्ड यूज है जी, जिसमें आप कोई अकाउंट को लॉगिन करते हैं, save your language or theme, shopping cart, enable analytics and whatever. उसके बाद ये प्राइवेसी है जी, जिसमें cookies can be used track user behavior, especially third party cookies, ठीक है। जी अब ये आ गया जी, how email work using SMTP. ईमेल डिलीवरी यूजिंग SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जी SMTP, ठीक है। डिजिटल पोस्टल सिस्टम है एक किस्म का, जिसमें SMTP हैंडल करता है सेंडिंग पार्ट ऑफ ईमेल को, ठीक है, मूविंग योर मैसेज फ्रॉम योर डिवाइस टू रिसिपेंट मेल सर्वर, ठीक है। इट्स वर्क स्टेप बाय स्टेप विद विजुअल एंड वीडियो एड्स टू मेक इट्स क्रिस्टल क्लियर। हाउ इट्स वर्क, यूजर कंपोज, कोई आप कंपोज करते हैं ईमेल को, ठीक है। SMTP क्लाइंट कनेक्ट टू SMTP सर्वर, ठीक है, आप बाय यूजिंग IP और उसकी पोर्ट नंबर से इसको कनेक्ट करते हैं।
और उसको द सर्वर रिस्पॉन्ड करता है बिगन द एसएमटीपी हैंडशेक से। एसएमटीपी कमांड्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है। द क्लाइंट सेंड कमांड लाइक हेलो और EHLO आइडेंटिफाई द सेंडर, मेल फ्रॉम रेसिपेंट टू डाटा सेंड एक्चुअल मैसेज कंटेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे मेल फ्रॉम यानी स्पेसिफाई सेंडर एड्रेस हम उसका देते हैं, जैसे उसकी मेल देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद मैसेज ट्रांसफर करते हैं जो भी आपका मैसेज है। उसके बाद सर्वर जो है ईमेल को स्टोर कर लेता है आपकी, ठीक है, जब तक आप उसको रिट्रीव नहीं करते यूजिंग IMAP में POP3। रेसिपेंट ईमेल को रीड कर लेता है, ठीक है। ईमेल क्लाइंट कनेक्ट टू देयर मेल सर्वर एंड डाउनलोड और सिंक द मैसेज। उसके बाद DNS से ये डोमेन नेम सिस्टम है जी, ठीक है। जैसा कि अगर आप अपने फ़ोन में कोई चीज़ सेव नंबर सेव करते हैं तो उसके नाम से कर लेते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टरी बन जाती है आपके फ़ोन में एक, ठीक है, फ़ोन बुक की। जैसे ये एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई, जैसे इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ नंबर ऑफ IP एड्रेस DNS लेट यूज इजी वे टू रिमेंबर डोमेन लाइक google.com, विकीपीडिया। आप देखें, आप google.com याद है, यूट्यूब याद है, अब इनको इनके IP एड्रेस याद रखने मुश्किल है, ठीक है। तो डोमेन नेम बेसिकली क्या है, यही चीज़ें हैं। कोई भी डोमेन नेम आप अपनी भी खरीद सकते हैं, जैसे bilal.com, ali.com, digimint.com, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है, ट्रांसलेट डोमेन इनटू IP एड्रेसेस, ठीक है। जैसे कोई भी नाम है google.com है तो उसका IP एड्रेस कोई भी जो भी होगा वो उसके सामने होगा, ठीक है। इनेबल ब्राउजर ऐप टू लोकेट एंड कनेक्ट टू वेबसाइट एंड सर्विसेज operate behind the scene every time you visit a website. Send an email or stream it video. Yeah. How it works? User type a domain name into a browser. Browser check local cache. उसी अगर आप कोई भी डोमेन नेम गूगल पे सर्च करते हैं ना, जैसे अगर आपको डोमेन चाहिए किसी भी नाम की, जैसे ali.com, तो अगर ये अवेलेबल हुई तो वो आपको बताएगा, ना हुई तो वो आपको कहेगा आप कोई और खरीद सकते हैं, या अगर जिसकी है तो आप उससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ उसने लिखी है। .com, ठीक है, .org और भी काफ़ी नाम डोमेन है, ठीक है, .edu। उसके बाद है जी DNS कंपोनेंट, जिसमें DNS रिजॉल्वर है, रूट सर्वर है, TLD है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी सर्वर है, ठीक है। TLD क्या जी, टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। DNS क्या करता है, रिजॉल्वर, ये IP एड्रेस फाइंड करता है डोमेन नेम के लिए। उसके बाद रूट सर्वर क्या करता है, डायरेक्ट क्यूरीज टू द करेक्ट टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, TLD सर्वर, ठीक है। रूट सर्वर जो होता है मेन सर्वर। TLD क्या करता है, सर्वर हैंडल डोमेन लाइक org.net.com etc इनको हैंडल करता है, टॉप लेवल जो डोमेन है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटेटिव सर्वर, स्टोर एक्चुअल DNS रिकॉर्ड फॉर स्पेसिफिक डोमेन्स। उसके बाद DNS एंड सिक्योरिटी, ठीक है, फीचर लाइक DNSSEC, प्राइवेट DNS कैशिंग, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पूफिंग एंड टेम्परिंग। प्राइवेट DNS क्या करता है, इनक्रिप्ट क्यूरीज टू प्रिवेंट ट्रैकिंग। कैशिंग क्या, स्पीड अप रिपीट विजिट बाय स्टोरिंग रिजल्ट बाय लोकली। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप है। ये आपका ये रूट सर्वर है, ठीक है। ये नंबर टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर जैसे। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये इसके साथ क्या करता है जी, ये रिकर्सिव नेम सर्वर है, ये एंड यूजर के साथ फिर कम्युनिकेट करता है। ये थर्ड नंबर पे 1000 ऑफ नेम सर्वर्स हैं जो
इसी के साथ अटैच है नेम सर्वर के साथ, ये कर्सिव है जो, ठीक है। चौथे नंबर पे जी कोई भी abc.com आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद TCP IP मॉडल, ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया कि ये एक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल है, ठीक है, जो कि सेकंड लेयर है just above the internet layer, and it play a critical role in ensuring that data is delivered reliable, accurate and in order between devices in a network. Basically वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि डाटा रिलायबल, एक्यूरेट और प्रॉपर तरीके से सेंड करता है TCP मॉडल जो है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है इसमें, सेगमेंट एंड असेंबली होती है, ठीक है, ब्रेक डाटा इनटू सेगमेंट फॉर ट्रांसमिशन एंड असेंबल एट द डेस्टिनेशन। एरर डिटेक्शन होती है, फ्लो कंट्रोल होता है, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। मल्टीप्लेक्सिंग अलो मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस तो उसका टू यूज नेटवर्क साइमल्टेनियसली वी हैव पोर्ट नंबर्स, ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग है। कोर प्रोटोकॉल्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP है, UDP है और SCTP है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिसमें रिलायबल ऑर्डर डिलीवर्ड विद एरर चेकिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, बहुत जबरदस्त है TCP। UDP में क्या, ये कनेक्शन जैसा फास्ट तो है, लाइट वेट भी है, डिलीवरी विदाउट गारंटी, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, जैसे गेमिंग है, स्ट्रीमिंग है। SCTP हाइब्रिड है दोनों का, ठीक है, TCP और UDP का। यूज इन टेलीफोनी एंड सिग्नलिंग सिस्टम, ये इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। TCP की HTTP वाली है, ठीक है, जैसे वेब ब्राउजिंग है, ईमेल है और फाइल ट्रांसफर है। UDP की वीडियो कॉल है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, DNS लुकअप है। इसकी ये टेलीकॉम सिग्नल्स है, ठीक है। ये इसका एक TCP और UDP SCTP का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। The transport aid is likely postal service of the internet. It ensures data parcel arrive safely in the right order and go to the correct recipient, ठीक है। ये बेसिकली TCP लेयर जिसमें ये तीनों आते हैं, जिसमें ये चेक कर रहा था कि डाटा एक रिलायबल और प्रॉपर तरीके से सही वाले बंदे को सेंड हुआ या नहीं। उसके बाद चेकसम, चेकसम क्या है, बेसिकली वैल्यू यूज टू वेरीफाई इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, whether it a file message or a packet sent across a network, ठीक है। Think of it as digital fingerprints. If the data change even slightly, the checksum will change too. Okay. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, यूज टू वेरीफाई द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, ठीक है। अगर आप किसी आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है और आप कोई और बंदा उसको जाके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ट्राई करता है, तो वो बताएगा ये रॉन्ग है, ये चेक करता है उसको। Checksum is a small block of data arrived from a large block using a mathematical algorithm, ठीक है। It's typically generated before transmission or storage and the checked again for afterward. जैसे आप एक दफा पासवर्ड लगाते हैं, वो कहते हैं री पासवर्ड लगाओ, दोबारा लगाओ, ठीक है। If the original and received checksum match, the data is likely intact. If not, it may be corrupted or tampered with too. Sender or receiver. Sender run a checksum algorithm on the data. The resulting checksum is sent or store data alongside the data. Receiver run the same algorithm on the received data. If the checksum matched, data is valid. If not, error detected. ठीक है, ये कॉमन checksum है कुछ ये वाले, ठीक है, MD5 SH1, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसके यूज कैसे हैं साथ। ये बेसिकली यूज का होता है जी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। ये उसकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। उसके बाद टाइमर। व्हाट इज टाइमर? टाइमर इज अ नेटवर्किंग स्पेशली इन प्रोटोकॉल लाइक TCP आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग डाटा ट्रांसमिशन, इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड हैंडलिंग डिले और फेलियर्स। They act like internet clock that helps system decide when to retransmit data, close connection or probably for activity. ठीक है।
बेसिकली टाइमर्स नेम जो है वो ये है आपके सामने, और पर्पस उनका ये है। री ट्रांसमिशन टाइमर है, इसमें डाटा रीसेंड करते हैं आप, ठीक है, अगर ना रिसीव हो, ठीक है, टाइम पर। उसके बाद है परसिस्टेंस टाइमर, ये प्रिवेंट डेडलॉक व्हेन रिसीवर विंडो साइज इज 0, ठीक है, जब विंडो में आपकी स्पेस ना हो, ठीक है। की पॉलिप टाइमर डिटेक्ट टाइटल और क्रैश कनेक्शन, ठीक है, बाय सेंडिंग पीरियोडिक प्रॉप्स। टाइम वेट इंश्योर डिलेड पैकेट डू नॉट इंटरफेस आफ्टर कनेक्शन टर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये बाकी 2-3 है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टाइम आउट ऑफ अ कनेक्शन रिक्वेस्ट इस टेक्नोलॉजी, ये इतना जरूरी नहीं, बस आप बेसिकली टाइम्स की डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है। वाई टाइमर मैटर्स, ठीक है, ये रिलायबल, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी और कंजेशन कंट्रोल को ही देखते हैं। ये आसान बाद में आप इसका ये चीज देख लें। ये इसकी एग्जांपल है, इसको आप रहने दें। उसके बाद यूडीपी, यूजर डाटा प्रोटोकॉल, ठीक है। ऊपर तो हम इसको शॉर्ट में काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं। बेसिकली ये एक लाइट वेट कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि टीसीपी और यूडीपी जो कि डू नॉट एस्टैब्लिश कनेक्शन बिफोर सेंडिंग डाटा, ठीक है। टीसीपी जैसे आप एक अच्छा एस्टैब्लिश कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना, ऐसे यूडीपी नहीं करता, ठीक है। यूडीपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिफोर सेंडिंग डाटा, ठीक है, डज नॉट गारंटी डिलीवरी। ये बेसिकली वो स्ट्रीमिंग ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप sudo tcp dump -c5 लिखेंगे ना अपने टर्मिनल पे, तो आपको ये पर कमांड रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो बेसिकली यूडीपी का क्या रोल है। की फीचर्स ऑफ यूडीपी, कनेक्शन लेस है, फास्ट एंड एफिशिएंट एंड रिलायबल है, नो फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, सुपर ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये यूडीपी के पैकेट्स इंक्लूड है, ठीक है। सोर्स पोर्ट में 16 बिट है, डेस्टिनेशन पोर्ट में 16 बिट है, लेंथ भी 16, चेकसम भी 16 और डाटा वेरिएबल लेंथ। सोर्स पोर्ट में क्या जी, आइडेंटिफाई सेंडर पोर्ट, आइडेंटिफाइज रिसीवर पोर्ट, लेंथ में क्या टोटल लेंथ ऑफ हेडर प्लस डाटा, चेकसम में क्या है ऑप्शनल एरर डिटेक्शन और डाटा प्ले लोड बीइंग ट्रांसमिटेड। एनपीए टीसीपी इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल of the TCP and IP model. It ensures data sent between devices are accurately in order and without duplication, ठीक है। ये जबरदस्त है TCP। रिलायबल है, ऑर्डर डाटा ट्रांसफर, एरर चेकिंग करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, कंजेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। TCP फ्लो 3-वे हैंडशेक, ये हमने चीजें 3 पहले पढ़ चुके हैं, SYN ACK, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ये इसकी एग्जांपल हैं, जैसे ये देखें होस्ट योर लैपटॉप और ये टारगेट वेब सर्वर है, ठीक है। ये कैसे जी, एप्लीकेशन लेयर है। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप पे ना, आपके सामने ये यूजर है, ठीक है, आप एंड यूजर और आपने एक एप्लीकेशन ओपन की है, ठीक है। आप क्या करते हैं, उस पर कुछ चीज चाहिए तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सबसे पहले वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाती है, फिर नेटवर्क में, फिर डाटा लिंक में, फिर मीडिया फॉर डाटा ट्रांसफर डाटा लिंक लेयर के पास आता है, फिर वो दोबारा नेटवर्क लेयर आईपी देखता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है, फिर वो एप्लीकेशन जो आप यूज कर देते हैं वो आपको दोबारा डाटा सेंड करता है, ठीक है। 3-वे हैंडशेक क्या है, बेसिकली ये फाउंडेशनल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि कनेक्शन रिलायबल बनाता है बिटवीन 2 डिवाइसेस इन अ टीसीपी एंड आईपी। इट इंश्योर बोथ साइड एंड सिंक्रोनाइज एंड रेडी टू एक्सचेंज डाटा। ये उसके 3 है, SYN AC के, ये ऊपर हमने पढ़े हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। ये है जी TCP नेटवर्क लेयर, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली हमने ऊपर ही पढ़ा TCP को, तो
इसमें बेसिकली वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है। नेटवर्क लेयर है, ठीक है। टर्म ऑफ नेटवर्क लेयर टाइपिकली रेफर व्हाट टाइपिकली कॉल्ड द इंटरनेट लेयर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग के लिए, एड्रेसिंग के लिए एंड डिलीवरिंग पैकेट्स के लिए, ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क। While TCP itself belong to the transport layer, it rely heavily on the internet layer to move data between devices. ये उसकी लेयर्स हैं जी TCP की 5 जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी 4, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये हमने ऊपर डेफिनेशन भी पढ़ लिया। ये राउटिंग को देखती है, पैकेट्स को देखती है, आईपी एड्रेसेस को देखती है और फ्रेगमेंटेशन को देख रही है। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या है, ब्रेक लार्ज पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स, ठीक है। उसके बाद की प्रोटोकॉल में जिसमें आईपी है, आईसीएमपी है, एआरपी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, कोर प्रोटोकॉल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग। आईसीएमपी बेसिकली क्या करता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज फॉर डायग्नोस्टिक, जैसे पिंग मैंने आपको बताया। आरपा क्या है, एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। ये मतलब हाउ टीसीपी रिलाइज ऑन नेटवर्क लेयर, ये कैसे रिलाई करते हैं नेटवर्क लेयर पे। TCP operates as the net transport layer, but it depends on the internet layer to deliver segment for the correcting destination IP, handle routing across multiple network, ensure packets are example in the correct data। ये एक IP है, ठीक है। ये उसका नेटवर्क एड्रेस है, ये उसका डिवाइस का, ठीक है, एड्रेस है। उसके बाद कंट्रोल प्लेन, ये बेसिकली एक ब्रेन ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग डिसीजन अबाउट द हाउ डाटा शुड मूव थ्रू द नेटवर्क। इट डज नॉट हैंडल द एक्चुअल डाटा ट्रैफिक, दैट्स द जॉब ऑफ द डाटा प्लान, बट इट टेल्स द डाटा प्लान व्हाट टू डू। ठीक है, ये कैसे करती है वर्क, बिल्डिंग राउटिंग टेबल्स के थ्रू, मैनेज नेटवर्किंग टोपोलॉजी, हैंडल सिग्नलिंग एंड पॉलिसी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस। ठीक है, ये इसका कंट्रोल प्लेन वर्सेस डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ एंड वेयर टू डाटा सेंड, ठीक है, और डाटा प्लेन क्या करता है, एक्चुअली फॉरवर्ड द डाटा पैकेट्स। ये देखता है कि कौन सा डाटा किधर सेंड करना है और ये डाटा पैकेट्स के फॉर्म में फॉरवर्ड कर देता है डाटा प्लेन। उसके बाद है जी राउटर एंड स्विचेस, भी हमने ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई। स्टैटिक राउटिंग जो होता है ये फिक्स होता है और डायनामिक राउटिंग जो होती है वो आपकी डीएचसीपी असाइन करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।